जैकॉर की स्टोरी में ब्रोली का वाकई में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये वाला ब्रोली वही लेजेंडरी सेयन था जो कि मैक्सिमम टाइम आउट ऑफ कंट्रोल रहता और हमेशा गोकू को देखकर उसे मारने की कोशिश करता। लास्ट टाइम मैंने ब्रोली के इस पार्ट को टोटली स्किप कर दिया था क्योंकि तब तक टॉय बॉल के ड्रैगन बॉल एएफ की स्टोरी लाइन के अंदर ब्रोली का वाकई में कुछ खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। बट यार यहाँ पर टॉय बॉल ने वाकई में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या होता अगर ब्रोली ड्रैगन बॉल जीटी के बाद अराइव होता, जहाँ पर पावर का हाईएस्ट लेवल सुपर सेन का लेवल 4 था। तो जब जैकॉर को गोहन ने जी स्वॉर्ड के अंदर ट्रैप कर दिया तब थोड़े टाइम के बाद जी स्वॉर्ड ऑटोमेटिकली ब्रेक होने लगी थी। जी स्वॉर्ड की ऐसी कंडीशन को देखकर यहाँ पर यह पॉइंट एकदम क्लियर था कि जैकॉर ज़्यादा टाइम तक इसके अंदर नहीं रहने वाला था। तो सभी जी फाइटर्स प्लान बनाते हैं कि या तो गोकू को ड्रैगन वर्ल्ड से वापस लाया जाए या फिर किसी तरीके से जैकॉर को कम्प्लीटली फिनिश कर दिया जाए। तो सभी जी फाइटर्स मिलकर इन दोनों प्लान्स पर वर्क करते हैं, जहां पर उनको जैकॉर को मारने का तो कोई तरीका नहीं मिलता, बट उनको गोकू को वापस लाने की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्योंकि ड्रैगन बॉल्स काफ़ी टाइम से काम नहीं कर रही थी, तो अब ड्रैगन बॉल्स को एक्टिव करने के लिए एक ही तरीका था कि 7 सुपर सेन्स उन सातों ड्रैगन बॉल्स को अपने हाथों में पकड़कर अलग अलग अपनी सुपर सेन की पावर को एक्चुअली में उन इनएक्टिव पड़ी ड्रैगन बॉल्स के अंदर रख दें, जिससे ड्रैगन बॉल्स एक बार फिर से एक्टिव हो जाएंगे और देन इस तरीके से वो सभी यहाँ पर गोकू को शेनरॉन वर्ल्ड से वापस ला सकते हैं। पर यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि इस टाइम अर्थ पर केवल 6 सेयन्स थे, वेजिटा, गोहान, ट्रंक्स, गोटेन, पैन एंड बुल्ला। क्योंकि ड्रैगन बॉल्स को एक्टिव करने के लिए 7 सेयन्स की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर ये आइडिया भी एक तरीके से कम्प्लीटली फेलियर था। तो वो सभी प्लांट नेमिक पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर उस सेयन को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं जिसको उन्होंने काफ़ी टाइम पहले मार दिया था। देन यहाँ पर जैसे ही ब्रोली रिवाइव होता है तो ब्रोली सबसे पहले वेजिटा को देखता है। वेजिटा को देखते ही ब्रोली यहाँ पर टोटली कन्फ्यूज था। तो ब्रोली वेजिटा से पूछता है कि क्या ये लिविंग वर्ल्ड है, क्योंकि ब्रोली के पास तो अपने लिविंग वर्ल्ड की लास्ट मेमोरी एक्चुअली में यही थी कि गोकू एंड उसके दोनों बेटों ने मिलकर ब्रोली को आफ्टर लाइफ में पहुंचा दिया था। ये बातें याद आने के बाद ब्रोली यहाँ पर टोटली आउट ऑफ कंट्रोल होकर ऑटोमेटिकली अपनी लीजेंडरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बट यहाँ पर ब्रोली के लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि इस टाइम तक ड्रैगन बॉल की सीरीज़ वाकई में बहुत ही आगे आ गई थी और यहाँ पर ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज के कैरेक्टर्स का पावर लेवल भी बहुत ही ज़्यादा हाई था। वो सब ब्रोली के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, तो ब्रोली का इनके सामने टिकने का यार कोई चांस ही नहीं था। देन जी फाइटर्स ब्रोली को बंदी बनाकर उसे एक्चुअली में अर्थ पर लाकर कैप्सूल कॉर्पोरेशन के अंदर रख देते हैं। मतलब इस टाइम यहाँ पर ब्रोली उनका बंदी था। क्योंकि गोकू इस टाइम अर्थ पर नहीं था, तो ब्रोली यहाँ पर मैक्सिमम टाइम अपनी कंट्रोल फॉर्म के अंदर रहता था। ब्रोली को केवल गोकू से प्रॉब्लम थी। गोकू को देखकर ही ब्रोली मैक्सिमम टाइम आउट ऑफ कंट्रोल होता। तो जैसा कि इस टाइम गोकू अर्थ पर नहीं था, तो वो सब ब्रोली के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। पर जैसा कि ब्रोली गोकू से नफरत करता था, सेम वैसे ही ब्रोली वेजिटा, पिक्लो एंड सभी जी वॉरियर से भी नफरत करता था। क्योंकि गोकू इस टाइम अर्थ पर नहीं था, तो अब ब्रोली को कन्विंस करने की जिम्मेदारी वेजिटा पर आ गई थी। क्योंकि अगर गोकू यहाँ पर होता तो गोकू कुछ भी करके शायद ब्रोली को कन्विंस कर लेता। तो यहाँ पर कैप्सूल कॉर्पोरेशन के अंदर बुल्मा ब्रोली को कन्विंस करने की कोशिश करती है, पर धीरे धीरे करके ब्रोली का एंगर उस पॉइंट पर आ गया था जहाँ पर वो अपने एंगर की वजह से एक्चुअली में अपनी लीजेंडरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया था। यहाँ पर इसने इस टाइम बुल्मा को ऑलमोस्ट मार ही दिया था कि तभी वेजिटा आके ब्रोली को रोक देता है। देन वेजिटा ब्रोली से कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि अभी तुम जिस पावर के लेवल पर हो उस लेवल पर ना तो तुम मुझे मार सकते हो और ना ही गोहान को। यहाँ पर ब्रोली वेजिटा को थोड़ी देर घूरता है और यहाँ पर ब्रोली वेजिटा पर अटैक करने की कोशिश भी करता है। बट यार इस टाइम वेजिटा का पावर लेवल ब्रोली से बहुत ही हाई था, तो ब्रोली यहाँ से भाग जाता है। अभी तक किसी ने ब्रोली को यह नहीं बताया था कि आखिर उसे रिवाइव क्यों किया गया है। तो ब्रोली बिना किसी पर्पज के बस अर्थ के चारों तरफ उड़ने लगता है। यहाँ पर ब्रोली टोटली कन्फ्यूज था एंड बार बार उसे यहाँ पर गोकू का फ्लैशबैक आ रहा था कि तभी अचानक से पाइकॉन एक्चुअली में ब्रोली के जस्ट आगे अपियर होता है। पाइकॉन काफ़ी सालों से ड्रैगन वर्ल्ड के अंदर एक्चुअली में गोकू के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और चूँकि पाइकॉन को शेनरॉन ने एब्जॉर्ब नहीं किया था,
तो पाइकॉन अपनी इच्छा से जब चाहे ड्रैगन वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड के बीच आ जा सकता था। यहाँ पर पाइकॉन ब्रोली को उसके रिवाइव करने का रीज़न बताता है और बताता है कि कैसे वो उसकी हेल्प के जरिए एक्चुअली में गोकू को रियल वर्ल्ड के अंदर लाना चाहते हैं। पर जैसे ही ब्रोली को पता चलता है कि गोकू इस टाइम इस वर्ल्ड के अंदर नहीं है, तो ब्रोली ये सुन के काफ़ी खुश हो गया था। इसके बाद ब्रोली कहता है कि चूँकि गोकू इस टाइम यहाँ पर नहीं है, तो वेजिटा अब मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा। वेजिटा को मारने वाली बात पर पाइकॉन बिना किसी दिक्कत के एग्री हो जाता है, पर पाइकॉन कहता है कि वेजिटा तक जाने से पहले तो मुझे तो हरा कर दिखाओ। तो ब्रोली लीजेंडरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर एक्चुअली में पाइकॉन पर अटैक करना शुरू करता है। पर यार पाइकॉन ब्रोली को बीट नहीं करता, बल्कि वो उससे यहाँ पर बात करने की कोशिश करता है। जब ब्रोली पाइकॉन पर नॉन स्टॉप अटैक कर रहा था, तब पाइकॉन ब्रोली के सभी अटैक्स को डॉज करते हुए यहाँ पर एक्चुअली में ब्रोली से पूछता है कि आखिर तुम सेंस से इतनी नफरत क्यों करते हो? क्या यह हेट्रेड गोकू की वजह से है, या इसलिए कि तुम वेजिटा से जेलसी फील करते हो कि वेजिटा प्रिंस ऑफ ऑल सेंस है और तुम कुछ नहीं? यहाँ पाइकॉन ब्रोली के अंदर की उस मिस्ट्री को ढूंढ रहा था, जिसकी वजह से एक्चुअली में ब्रोली सेंस से नफरत करता था। इसके बाद ब्रोली फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर उसको उसके फादर के साथ एक मोमेंट याद आता है। ब्रोली ने चुपके से उस बंदे और उसके फादर की सभी बातों को सुन लिया था, जहाँ पर ब्रोली का फादर कह रहा था कि ब्रोली उसके लिए कुछ नहीं है, वो बस एक जरिया है जिसके जरिए वो किंग वेजिटा को मारकर एक्चुअली में किंग ऑफ ऑल सेंस बन जाएगा। पारागस ने ब्रोली की कभी भी बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी, बल्कि वो तो ब्रोली को यूज कर रहा था। और अगर इस पॉइंट को अपन और अच्छे से देखें, तो ब्रोली के मन के अंदर जो सेंस के लिए हेट्रेड थी, वो एक्चुअली में उसके फादर पारागस की वजह से थी। पारागस ने ब्रोली के साथ अपना मोस्टली टाइम स्पेंड किया, पर उसने ब्रोली की कोई भी परवाह ना करते हुए ब्रोली को एक डिवाइस के जरिए कंट्रोल में रखा, लाइक एक कैदी की तरह, जिसकी वजह से ब्रोली ने कभी भी अपनी विल से अपनी लाइफ के अंदर कोई डिसीजन नहीं लिया था। और धीरे धीरे ये हेट्रेड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ब्रोली सोचने लगा कि यहाँ पर सारे सेंस एक्चुअली में उसी के फादर की तरह ईवल हैं। इधर ब्रोली के पाइकॉन के साथ बैटल के अंदर पाइकॉन एक्चुअली में ब्रोली के अंदर से उसकी हेट्रेड को धीरे धीरे ओवर करता जा रहा था। क्योंकि पाइकॉन यहाँ पर ब्रोली से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, तो टाइम के साथ ब्रोली एक्चुअली में पाइकॉन की रेस्पेक्ट करने लगा था। देन इनकी फाइट के बाद ब्रोली टोटली आउट ऑफ एनर्जी हो गया था और वो ग्राउंड पर गिरकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा था। यहाँ पर पाइकॉन ने ब्रोली के अंदर के सभी हेट्रेड को कम्प्लीटली ओवर कर दिया था। तो ब्रोली यहाँ पर अपनी लीजेंडरी फॉर्म से एक्चुअली में अपनी बेस फॉर्म के अंदर आ गया था। इसके बाद ब्रोली पाइकॉन से पूछता है कि क्या गोकू तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल है, जिस पर पाइकॉन कहता है कि बिल्कुल, गोकू इस टाइम इतना ज़्यादा पावरफुल है जितना तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उस दिन के बाद ब्रोली अर्थ पर रहकर अपने आप को यहाँ पर ट्रेन करना शुरू करता है। यहाँ पाइकॉन उसकी देखरेख पर था और पाइकॉन कभी कभी ब्रोली की ट्रेनिंग में उसकी हेल्प करवा दिया करता था। ब्रोली अपनी ट्रेनिंग की स्टार्टिंग एक्चुअली में वाटरफॉल के नीचे मेडिटेशन से शुरू करता है। तो ये थी ड्रैगन बॉल AF के अंदर ब्रोली की स्टोरी। इस बार यहाँ पर वो गोकू नहीं था, बल्कि वो पाइकॉन था, जिसने ब्रोली के माइंड के अंदर जाकर एक्चुअली में उसकी सब हेट्रेड को ओवर कर दिया था। इस पॉइंट के बाद ब्रोली ने कभी भी अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दिया। यहाँ पर ब्रोली के जैसे ही रियलाइज हुआ कि अब वो यूनिवर्स का वीकेस्ट सेयन है, तो उसके लिए जो चीज़ इस टाइम बची थी वो एक्चुअली में अपने आप को ट्रेन करना बचा था। इसके बाद ब्रोली इवन जी वॉरियर्स को भी ज्वाइन कर लेगा। तो अब आप ड्रैगन बॉल AF के ब्रोली के बारे में क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।